हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वी कम अप विद अनदर वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 6, दैट इज योर सोर्सेज ऑफ एनर्जी. So in this particular video we will discuss about its back exercise, question answers, fill ups, true false, everything we will discuss in this वीडियो. सो आई होप आपने वो पिछली वीडियोस जो इस चैप्टर के पार्ट्स को मैंने डिवाइड करके पार्ट्स की फॉर्म में डाला था, तो आपने उन वीडियोस को अच्छे से देख लिया होगा. अगर नहीं देखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू दैट वीडियोस ऑल्सो. देन आपको जो ये फिलअप्स हैं, इसकी जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप इसको ईजिली कवर कर सकते हो, लिख सकते हो, समझ सकते हो. सो विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. सो सबसे पहले हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स. तो फिल इन द ब्लैंक्स में हम सबसे पहले करते हैं डैश एंड डैश आर द नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन कौन से हैं? कोल और पेट्रोलियम. सो वी राइट हेयर कोल एंड पेट्रोलियम. नेक्स्ट है डैश इज़ अ मेजर रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. तो नेचुरल रिसोर्स कौन सा है जो रीन्यूएबल भी हो सकता है? दैट इज़ वुड. द प्रोसेस जिसमें कोल स्ट्रॉन्गली हीट किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. वी कॉल इट एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. Fine. Next, we move on to the next. Fourth is in oil wells, dash is always found above the layer of petroleum. तो ऑयल वेल्स के अंदर पेट्रोलियम की लेयर के ऊपर कौन सी चीज़ हमें मिलती है, उसका हमें नेम लिखना है. वी फाउंड नेचुरल गैस अबव द पेट्रोलियम लेयर. डैश इज़ अ ब्लैक विस्कस लिक्विड जो ऑब्टेन किया जाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के प्रोसेस से, जिसमें क्या होता है, कोल को हम हीट करते हैं, ठीक है, विदाउट एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है. तो उसमें हमें मिलता है कोल तार जो एक ब्लैक विस्कस लिक्विड होता है. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज ट्रू फॉल्स. फर्स्ट इज फॉसिल फ्यूल्स आर रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. तो क्या फॉसिल फ्यूल्स रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स हैं? नो, फॉल्स. एंथ्रासाइट एक हाई कार्बन कंटेंट है. देन लिग्नाइट, दैट इज ट्रू, सो वी राइट हेयर ट्रू. कोक कैन बी यूज टू मेक फ्यूल गैसेज. कोक से हम फ्यूल गैसेज बना सकते हैं. नेचुरल गैस इज फाउंड बिलो द पेट्रोलियम लेयर्स. नो, नेचुरल गैस अबव द पेट्रोलियम लेयर के ऊपर हमें मिलती है. फिफ्थ इज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन. तो अगर हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो वो एक मेजर सोर्स होता है पॉल्यूशन का. येस, ट्रू. नेक्स्ट वी मूव टू द नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शंस. तो फर्स्ट इज हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोल. कौन सा होता है हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोल? दैट इज एंथ्रासाइट. कोक एंड कोल तार ऑब्टेन किए जाते हैं किससे? कोल से ऑब्टेन किए जाते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल जनरली हैव द, उनका डिफरेंट कंटेंट होता है वॉलेटाइल मटेरियल का, और एज वेल एज डिफरेंट परसेंटेज होती है ऑफ कार्बन. सो डी ऑप्शन इज करेक्ट. अ प्रोडक्ट दैट इज नॉट ऑब्टेन्ड थ्रू द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज, एक ऐसा प्रोडक्ट जो ऑब्टेन नहीं किया जा सकता रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के थ्रू. तो वो कौन सा पेट्रोल होता है, वो कौन सा प्रोडक्ट होता है? दैट इज कोल गैस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसको हम रीन्यू कर सकते हैं, ठीक है, तो वो है टाइडल एनर्जी. अब हम चलते हैं डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ पे. सो फर्स्ट है डिफाइन द टर्म फ्यूल. तो फ्यूल क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस जो हीट को प्रोड्यूस करते हैं ऑन बर्निंग इन एयर आर कॉल्ड फ्यूल्स. तो इसका आंसर हम लिखते हैं. सो डी पार्ट क्वेश्चन आंसर्स. So first is define fuel. So substances, ऐसे substances जो heat को produce करते हैं, which produce heat on burning in air.
आर कॉल्ड फ्यूल्स, उसे हम फ्यूल बोलते हैं। नेक्स्ट है सेकंड हमारा, दो रीन्यूएबल नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के नेम्स बताने हैं आपको कि दो एनर्जीज जो रीन्यूएबल हैं, नेचुरल भी हैं। सो है वो विंड एनर्जी जो नेचुरल होती है, रीन्यू हो सकती है, ठीक है। और हमारी सेकंड है वाटर एनर्जी, जो हमें वाटर से मिलती है। थर्ड है डिफाइन द टर्म कार्बोनाइजेशन। तो कार्बोनाइजेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम कन्वर्जन करते हैं डेड प्लांट मटेरियल्स की, किस में कन्वर्जन करते हैं बताएं? प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, किसका कन्वर्जन होता है? डेड प्लांट मटेरियल का, डेड प्लांट मटेरियल इनटू कोल इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट यू मूव टू द नेक्स्ट फोर्थ वन। सो नेम द थ्री मेन प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमें थ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सो उनके नेम्स बताने हैं। फर्स्ट है कोक, सेकेंड इज कोल तार एंड द थर्ड वन इज कोल गैस। तो ये थ्री प्रोडक्ट्स हैं जो हमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल के थ्रू ऑब्टेन होते हैं, हमें मिलते हैं। फिफ्थ है स्टेट टू यूजेस ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो मतलब क्या पूछा है? दो यूजेस बताने हैं ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो यहाँ पे नीचे दो पार्ट्स गिवन है, एस्फोल्ट और पैराफिन वैक्स, इन दोनों के आपको दो दो यूजेस लिखने हैं। सो इसके यूज़ क्या होते हैं? पहले हम एस्फोल्ट के लिखते हैं। सो फर्स्ट इज एस्फोल्ट। सो एस्फोल्ट के यूज़ होते हैं कि ये मेकिंग रोड्स में भी हेल्प करता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स। ठीक है। सेकेंड हमारा जो पॉइंट होगा दैट इज इट इज़ यूज्ड फॉर कोटिंग द अंडर साइड ऑफ इलेक्ट्रिक पोल्स टू प्रिवेंट देयर रस्टिंग। तो हम लिख सकते हैं इसको, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर कोटिंग द underside of electric poles to prevent their rusting। ठीक है। और सेकंड हमारा था पैराफिन वैक्स। तो पैराफिन वैक्स का क्या हमारे दो पॉइंट्स आएंगे? पैराफिन तो पैराफिन वैक्स यूज़ किया जाता है ग्रीस के लिए। इट इज़ यूज्ड एज ग्रीस के तरह वो यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज ग्रीस। और सेकंड पॉइंट हमारा, सेकंड यूज़ क्या होगा? सेकंड यूज़ होगा कि इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग वैसलीन, ऑइंटमेंट्स एंड कैंडल्स। सो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड for making Vaseline, ointments and कैंडल्स। ठीक है। आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन ऑफ डी पार्ट, दैट इज राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ CNG, LPG एंड PNG। तो एज यू ऑल नो दैट CNG हमारी क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है।
एंड PNG दैट इज़ पाइप्ड नेचुरल गैस। तो हम इसकी फुल फॉर्म्स लिखेंगे। सो CNG, LPG एंड PNG। सो CNG compressed natural gas, ठीक है। LPG liquefied natural gas, liquefied petroleum gas, piped नेचुरल गैस, ठीक है। तो ये हमारा डी पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम ई पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। सो डी पार्ट में पूछा है फर्स्ट में कि डिस्क्राइब इन ब्रीफ द प्रोसेस ऑफ कोल फॉर्मेशन। तो आपको कोल फॉर्मेशन का प्रोसेस एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है अच्छे से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सो ई पार्ट क्वेश्चन आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर है दैट इज कोल फोर्स फॉर्म्ड फ्रॉम प्लांट रिमेन्स गोट बरीड डीप अंडर द अर्थ्स क्रस्ट। तो कोल फर्स्ट लाइन का क्या मतलब है, मैं आपको चैप्टर में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सारे प्रोसेसेस को इजीली समझाया है। सो इफ़ यू डिडंट वॉच ये दोज पार्ट्स वीडियोज तो प्लीज़ गो थ्रू दैट ऑल्सो। कोल वॉज फॉर्म्ड, कोल किससे फॉर्म होता है? प्लांट के जो रिमेन्स बच जाते हैं उसको अर्थ क्रस्ट के अंदर डीप बरी किया जाता है, फिर कोल उसमें से फॉर्म होता है। कुछ लंबे समय के बाद, लार्ज पीरियड ऑफ टाइम के बाद, जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उस प्लांट रिमेन्स की, जो उसको हमने बरी किया था, वो चेंज हो जाती हैं। क्यों? जियोलॉजिकल एक्शंस की वजह से, ठीक है। जिससे क्या होता है, उसका क्रिएशन हो जाता है सॉलिड मटेरियल का, जिसको हम बोलते हैं कोल। वी कॉल इट एज कोल, ठीक है। हमने इसको डिफाइन कर दिया अच्छे से। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें डिफरेंस बताना है बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ कोल, दैट इज लिग्नाइट एंड बिटुमिनस कोल। सो हमारे पास इसका डिफरेंस है। सो डिफरेंस में हम क्या लिखेंगे, हमें इजीली अच्छे से समझाना है इसको। सो मैंने इसको टेबल की फॉर्म में आपके इजीली बनाया है, दैट इज़ लिग्नाइट कोल एंड बिटुमिनस कोल। सो लिग्नाइट कोल के अंदर कार्बन कंटेंट होता है 38%, दैट इज़ ओनली 38%। लेकिन बिटुमिनस में कार्बन कंटेंट होता है 65%। सो दिस इज़ द मेन फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द टू। सेकेंड पॉइंट में हम चलते हैं दैट इट हैज़ मेनली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। ये सिर्फ इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और बिटुमिनस मेकिंग कोक अदर देन अदर टाइप ऑफ फ्यूल और पावर जनरेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। थर्ड में ये लो हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, ये लार्ज हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। इसके अंदर हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है, इसके अंदर कम होता है, और इसको हम लोएस्ट ग्रेड ऑफ कोल कह सकते हैं, और इट इज़ रिगार्डेड एज अ मिडल ग्रेड कोल, ठीक है। तो ये हमने इसका डिफरेंस बताया। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज़ हाउ डू पेट्रोलियम और नेचुरल गैस अक्कर इन नेचर। तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का हमारे पास एक डायग्राम भी था जिसमें लेयर्स फॉर्म हो रही थी। पेट्रोलियम नीचे होता है, नेचुरल गैस हमें मिड में मिलती है, ठीक है। तो हमने इसको बताना है कि नेचर में वो कैसे अक्कर होते हैं, हाउ दे अक्कर इन नेचर। सो हमें थर्ड क्वेश्चन में पूछा है कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस अक्कर कैसे होते हैं नेचर में। तो पेट्रोलियम मॉडरेट डेप्थ्स पे हमें मिलती है 5 मीटर टू 2000 मीटर बिटवीन दो लेयर्स के बीच में हमें मिलती है, इम्परवियस रॉक्स के दो लेयर्स के बीच में। और पेट्रोलियम डिपॉजिट्स यूजुअली फाउंड मिक्स्ड विद सॉल्ट वाटर के साथ वो मिक्स होके हमें मिलते हैं। पेट्रोलियम लाइट होती है सॉल्ट वाटर से, इसलिए उसके ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देती है। और नेचुरल गैस पेट्रोलियम गैस के ऊपर मिलता है और वो ट्रैप किया जाता है बिटवीन द रॉक कैप और पेट्रोलियम लेयर के बीच में हमें वो नेचुरल गैस मिलती है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन गेट द नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम इन नेचर, ठीक है। नेचुरली हमें कैसे मिलते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है कि एडवांटेजेस बतानी है आपको जिससे हम नेचुरल गैस है उसका यूसेज बढ़ा सकते हैं या उसको यूज़ कर सकते हैं, कि हाउ हम नेचुरल गैस को यूज़ क्यों कर रहे हैं, वाई वी आर यूजिंग दैट, व्हाट आर द यूजेस ऑफ दैट गैस। सो व्हाट आर द यूजेस, मेन एडवांटेजेस बतानी है कि उसके क्या एडवांटेजेस हैं उसको यूज़ करने के, व्हाट आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ दैट। सो इट बर्न्स रेडिली एंड हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। इसकी मेन एडवांटेजेस ये हैं, सारी की सारी मैंने आपको पॉइंट आउट कर दी हैं कि इट इज़ ईजी टू कैरी एंड स्टोर, ये ईजी है कैरी करना, इसको स्टोर करना। इट अंडरगोज कंप्लीट कंबशन के अंदर वो प्रोसेस होता है और इजीली उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये क्लीनर फ्यूल का काम करता है क्योंकि रिलेटिवली ये लो अमाउंट का गैसियस पोल्यूटेंट्स को रिलीज़ करता है, जिससे ये क्लीनर फ्यूल का काम भी करती है। डू नॉट लीव ऐश पार्टिकल्स आफ्टर बर्निंग, ऐश पार्टिकल्स नहीं लीव करती है, नहीं छोड़ती जब भी बर्निंग होती है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि इसकी जो यूजेस हैं वो ईजी है उसको यूज़ करना है, क्योंकि ये क्लीनर फ्यूल का भी काम करती है। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ कीपिंग इन माइंड देयर अवेलेबिलिटी इन नेचर एक्सप्लेन द नीड ऑफ यूजिंग कोल और पेट्रोलियम जुडिशियली। तो हमें नीड बतानी है कि हम कोल और पेट्रोलियम को यूज़ कैसे कर सकते हैं, उनकी अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, नेचर के अंदर उनकी अवेलेबिलिटी कितनी है तो हम उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, उनकी नीड क्या है उसको यूज़ करने की। तो यही सब हमें इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। जो कोल और पेट्रोलियम हैं वो लिमिटेड हैं और मिलियंस ऑफ ईयर्स वो लेते हैं फॉर्म करने के लिए, फॉर द फॉर्मेशन, दैट इज़ दे आर नॉन रीन्यूएबल। तो इससे हमें पता चलता है कि वो नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, एंड हेंस दीज फॉसिल फ्यूल्स शुड बी यूज जुडिशली सो दैट दे विल बी अवेलेबल टू द फ्यूचर जनरेशन्स फॉर यूज़फुल प्रोडक्ट्स। तो हमें उसको लिमिटेड वे में उसको यूज़ करना चाहिए ताकि वो आने वाली जनरेशन्स के लिए, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी अवेलेबल हो, ताकि वो यूज़फुल प्रोडक्ट्स में उसको यूज़ कर सकें और यूज़ ईज़िली उसको कर सकें, ताकि वो जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से दे कैन सर्वाइव देयर लाइफ, ठीक है। सो ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हैं, एंड यू हैव टू लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक दिस, एंड शेयर एज मच एज यू कैन, एंड कमेंट्स में आप कमेंट्स भी लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वो भी बता सकते हैं, अगर कोई क्वेरी हो तो आप वो भी बता सकते हैं, ठीक है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क यू हैव टू डू दैट, सब्सक्राइब the YouTube channel and click the notification bell to get all the notifications whenever I post the next video, so that you can check it out and not miss that video. So I hope you like this video, and if you like this video please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Thank you and stay tuned for the next video.